सैनफोर्ड स्कूल जो कि इरशाद कॉलोनी में इस्टेब्लिश है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ आज हमने पहली बार खुशी आता था और जब से उसका स्कूल में एडमिशन हो गया तब से वो सैनफोर्ड बाय करता है। मेरे को नहीं पढ़ाई करनी है, मुझे सिर्फ कलर करने हैं। बड़ी मुश्किल से हम उसे अंदर लेके जाते हैं तो क्या कहना, कागज की गुड़िया लगाओ, आ जाओ मैम मैदान में। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स यानी बच्चों के दादी बाबा का आज इन्विटेशन को स्पेशल दिया गया है ताकि वो यहाँ पर आए। मतलब वैसे तो कपल गेम हो रहा था, अब दोनों अकेले अकेले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो गेम करवाना था तो हमने तो यहीं पे गेम करवा दिया। अब जीत गए, जब पेरेंट्स कम आए थे तो हमें मैडम दे दो नहीं बताते आइए 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 सर, क्या हो गया? अरे आइए सर आइए। तो अब तक बच्चों का कंपटीशन होता था और उसके बाद बच्चों के माँ बाप का कंपटीशन होता था और आज ये स्पेशल फंक्शन है जहाँ दादी बाबा को मौसम बड़ा खराब हो रहा है मैम, कब जाए कुछ मतलब कैसे हाथ में ही देंगे। हाँ बचाओ कैसे भी बचाओ बचाओ चीयर करेंगे। लगता है भैया कुछ देना ही लग जाता। तो इसमें विनर दादाजी हुए। ये तो पहली राज्य में अच्छा, जिसका गुब्बारा बच गया वो दादा वो विनर हुआ। तो यहाँ पर यहाँ तो अलग ही हो गया, यहाँ तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतने में विनर डिसाइड हो गया। हाँ सर जी तुम्हारा यहाँ इन दोनों के आकांक्षा मैम दोबारा करो। यहाँ पर सर तो कह रहे हैं कि मेरा बच्चों को दे दो। मैं तो पहले अच्छा नहीं तो ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यानी दादी और बाबा यहाँ पर आज आए हुए हैं। यूँ तो नाती और नातिन के ये स्कूल है, बट यहाँ पर कंपटीशन जो हो रहा है वो दादी बाबा के बीच में है। तो यहाँ भी गुब्बारा का जो फंक्शन था उसमें दोनों ने गुब्बारा दोनों के हाथ में दिया गया और एक दूसरे के गुब्बारे को फोड़ना था। तो वो गुब्बारा ये वाली जो मैडम है इन्होंने फोड़ दिया गुब्बारा और खुद विनर बन गई। तो इनके विनर होने पर इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये गिफ्ट जाता है समायरा की दादी को। ये गुब्बारा जो जीत गए इन्होंने विनर थे इस गेम के और इनको प्राइज मिला है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। वो एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मैं इसे बंद कर लेती हूँ कि जैसे अभी कुछ ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें बताया, अपने बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हम एक एक करके सबके पास आएंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेरे नहीं है, मुझे दे दो। लेकिन मैं वो चीज़ महसूस करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ वो चीज़। तो आप लोग जब बताएंगे तो हम भी अपने बचपन में खोजेंगे, ठीक है? तो आप लोग शेयर करेंगे कि आपने अपने पोते पोतियों के साथ, नाते नातिनों के साथ कैसा वो चीज़ फील करी है। आप नायशा की दादी हैं? हाँ जी। मैं हूँ नायशा की क्लास टीचर। भाई पूनम मैम से मिल लो, टॉडलर्स की टीचर ये है। हाँ जी मैम बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों को ऑफिस में रहते हैं, बच्चों का बचपन नहीं देखा। अब रिटायर होने के बाद हम उनके देखते देखते उनका बचपन देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं मानवी की दादी से। आकांक्षा मैम, हाँ जी मैम। वी आर टेकिंग सम एक्सपीरियंस, ओके? तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस आएगा कोई वर्किंग लेडी मानवी की दादी। बच्चों का बचपन नहीं देख पाते। सुबह शाम कितना मिलेंगी, किचन होता है और सुबह भी किचन होता है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हम अपने बच्चों का रूप जो है देखते हुए देखते हैं। बच्चे
ऐसे ग्रांट बच्चों में देखते ऐसा हैं। कहते हैं कि जब बच्चे मतलब जैसे वो कहते हैं ना, दादा-दादी भूल के से- पोते मिलते हैं प्यारा तो ऐसा लगता है अपना ही जीवन दोबारा से जी हाँ, रहे दोबारा हैं। तो वो एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ आप शेयर करें हम अपना। उस पोजीशन में जा रहे होते हैं, एक बराबर होते एक हैं, समान। बच्चे बूढ़े एक बराबर, वो वाकई में इसमें फैक्ट है, क्योंकि हाँ। बच्चों को भी हमें चलना सिखाते हैं और ओल्ड एज में आते आते हमें भी दिक्कतें आती ही हैं, Yes, ma'am. बट नेचुरल है, क्योंकि दिक्कत है, दांत में दिक्कत है, बच्चों के दांत निकलते हैं, हम लोग के पेन्स होते हैं, वो होता है चलने में दिक्कत। मानवी की बर्थ पे आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आपको एक पोती मिली? सिजेरियन हुई है देवती जो है, मानवी सानवी दोनों ही। अच्छा अच्छा सानवी भी और मानवी भी। हाँ जी। सानवी का ये थोड़ा अभी बोल नहीं पाते हैं और मानवी जो है ज्यादा बोलती है। मैम होपफुली वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा चलो। जब सानवी बोलेगी और आप परेशान हो जाओगे उसके बोलने से, कह रहे हैं चुप कर जा। सब पेश कर रही है, सब बातें बोल रही है, उसे बोलो सिंक में डालो, करती है, पापा को बॉटल दो, लेकिन क्या लाए हो बैग में? आते हैं आप अनाबिया के दादा दादी की तरफ। अब आते हैं अनाबिया के दादा दादी की तरफ कि अनाबिया जब हुई थी तो इनका रिएक्शन कैसा था? मैम बताइए, सर बताइए। इसको वर्ष में याद नहीं किया जा सकता, इधर से ऐसा होता है, इसको कभी ना तो बनाया जा सकता और ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि लाया नहीं जा सकता। बच्चों के बिना दादी वर्ष में नहीं दादा बताया जा सकता। दादी दादा के बिना बच्चे अरे आती हूँ मैं, आज तो पकड़ने को कभी गिर जाओ, आज पकड़ेगी फिर तबीयत खराब होती है, लेके चलेगी मुझे साथ में। अब आते हैं समायरा के दादा दादी की तरफ। बताइए सर, बताइए। हमें तो समायरा के मम्मी पापा ने बोल रखा है भाई वो समायरा तो बॉस लेडी है घर की, उसकी चलती है घर में। अब आप बताइए। मेरे दो बेटे ही बेटे हैं, बेटी की बहुत चाहत थी, पर जिस टाइम हमारा हुई तो उसको देखकर ऐसा रोना आया कि लगा कि अपना ये छोटा सा प्यारे से भगवान ने बाजी दे दी, जिसकी हमें बरसों से तलाश थी, तो अब हमारी इच्छा पूरी हुई। घर में और ये ज़्यादातर इनके पास कम, मेरे पास ज़्यादा रहती है। मैं भी वर्किंग हूँ। संडे सुबह से लेके शाम तक पूरा डे मेरे साथ, मॉल जाना मेरे साथ। अब जिस दिन नहीं आती उस दिन ऐसे लगता है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और यूँ है। और इतना मतलब हम मिस करते हैं कि वो नहीं है जिस दिन, तो उस दिन अजीब सा लगता है। तो अब आते हैं अपने एक्सपीरियंस सुने भाई। भाजी तो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। और उसको देख के तो बिल्कुल उसकी मम्मी का बचपना मुझे याद आ जाता है। लगता है कि जैसे कि दोबारा से फिर फ़र्क इतना है कि वो बॉय है, वो लड़की है, लेकिन जैसी वो शरारतें करती थी बेटी, उसी तरीके से भाभी बहुत शरारतें करता है और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है। एक बार उसको बोलेंगे उसके बाद वो कभी नहीं भूलेगा उस बात मैम को। तोता है तोता। तोता है, आप जानते ही हो, एक बात को बोलता ही रहता है। बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर है। जिस दिन नहीं आता ना उस दिन मेरा मन नहीं लगता, बहुत सुंदर है। तो आते हैं इधर निधान के दादू की तरफ। सर का तो फोन आ गया। आप बताइए, आप मैं नाम भूल रही हूँ। दिवित, हाँ सर, दिवित के दादू दादी बताएंगे। अब दिवित जब हुआ था तो आपकी क्या एक्सपीरियंस था, मतलब कैसा फील किया आपने? ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे ग्रैंड फादर्स को सेलिब्रेट आपने किया है, अच्छी बात है। हमें तो अपने बेटे के मैन का बचपन याद आ जाता है ना, क्यों होता है। जैसे तुम्हारा सैतान है, बड़ा अच्छा लगता है। पैदा जब हुआ था उसके बाद अब मुझे सैतान बहुत सैतान है। दादा दादी क्या कहता है, कहता घूमने करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? मैं भी एडवोकेट हूँ, देख के जीना है। इमरजेंसी पावर आजादी हो देखना। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए। आप
रिधान जब हुआ था तो कैसा? खुशियाँ तो आज सभी को होती हैं क्योंकि मेरे पहले सबसे प्रथम जो है बड़ी पोती है वो अरुणाचल में पढ़ती है और 7th में है। सेकंड पोती जो है ग्रेड 9 में पढ़ती है वो 3rd में है। ये रिधान जो हुआ तो सभी को खुशी हुई है। ताऊ को भी नहीं है, दादा दादी को नहीं है, मम्मी पापा को तो खैर हमें पता नहीं कि कभी है वैसे। क्योंकि मम्मी तो स्कूल टीचर है, वो तो स्कूल में जाते हैं, तो सिर्फ जो है शाम को 3 घंटे रहते हैं। बाकी दादा दादी के पास दादा दादी का मतलब ये है कि मतलब नाम हो तो बहुत ही कहीं भी जाए तो दादा दादी को ऐसे होती काम है क्या जब मैं कहीं भी जाए तो नानी के यहाँ में जाए तो ढूंढना पड़ता है। दादा दीदी को तो इतना महसूस होता है कि बहुत मतलब मेरा यहाँ भी आज का जो इतना है कि माँ बापों से बढ़कर जो यहाँ पे उनको जो शिक्षा मिल रही है, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा विष्णु जैसे कि माँ बाप को इंग्लिश सिखाते हैं, पकड़ने दिखाने जो है गुरु सिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी है आपको। और वो बच्चे को यहाँ से जाने के नाम नहीं लेते हैं, मुझे बोलते कि दादा दादी को जब आपके सामने जब आता है तो कहते दादा दादा, फिर भी आपके साथ जो वो इतना नहीं वो मिल रहा कि हमें तो कहने वाली चीज़ है ना, इसीलिए सभी को मेरा बहुत धन्यवाद। आप क्या कह रहे हो? मैं तो बात बड़ा आपको भी कुछ सिखाया हो बेटे किसी आप लोग दादा दादी माँ बाप सब पेरेंट्स से बच्चों ने आते हैं अब विवान नेगी की दादी की तरफ। तो बताइए मैम। हमारे घर की रौनक बिल्कुल अच्छा स्टेप छोटे बच्चों से यही आगे बढ़ होते हैं मनुष्य अच्छा काम किया बहुत अच्छे छोटे बच्चों को लेकर। मैम बहुत अच्छी बात है। मतलब कल मैंने रिधान की वीडियो देखी, वो घर पे बेड पे खड़ा है और वो सबको पढ़ा रहा है, वो राइम्स करा रहा है और वो बोल रहा है, उसके पीछे सब बोल रहे हैं। वो मुझे मैम ने शेयर करी, मुझे इतनी अच्छी लगी। उसको इस समय मैं पूजा करने जब जाता हूँ ना, गड्डी पे जाता हूँ तो शंख गड्डी वगैरह वो सब कुछ वर्ड उसको नहीं आता। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारे इतने बच्चे हैं स्कूल में, रिधान इज ओनली द चाइल्ड जो आके मुझे पर्सनली जय माता दी बुलवाएगा, जय भोले जी बुलवाएगा, बोलो ओम नमः शिवाय, गाने अगर लगाते हैं राइट। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। कैसा लग रहा है यहाँ? दादा दादी का केक कटा, केक खाया। आपके दादी बाबा आपके स्कूल में आए? भी खाया था। बहुत अच्छी बेटी हो आप तो क्यों दादी ने भी खाया था। आप जानते हो नायशा आती है, नायशा लाइसा को जानते हो आप? नायशा आती है ना, हमारी फोटो से नाम के साथ हाँ हाँ बिल्कुल मैम। पता तो लगे मैं दादी दादी के साथ है। दादी का चिप्पू है। जाके दिखाऊंगी। हाँ, इसके बारे में बोलो तुमको कैसा महसूस हुआ? जहाँ जाएगी दादी को करीब जाएगा, है ना? करीब दादी के बिना नहीं रह सकता है। मैम लंच कर लीजिए, लंच। मैं आज यहाँ सैनफोर्ड जो स्कूल है हमारे नाती जी का, शायद पहली बार इस स्कूल में आए हैं और यहाँ आने पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये नाती साहब है, वो कभी कभी बोलता है कि पूनम मैडम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम एक मैडम तो है जिसका नाम इसको याद है, बाकी तो हम लोगों का नाम कितना ही याद रखता है वो अलग बात है। दूसरी बात है कि नाती के होने पर जो खुशी है वो मुझे लगता है कि दादी बाबा दोनों को होती है। कुछ बाबा होते हैं जो अपनी सर्विस में बिजी रहते हैं, टूर में बिजी रहते हैं, पर जो असली में जो खुशी है ना वो दादी की। क्यों? दादी उनकी सुबह में सेवा करें, स्कूल में भेजें, वापस लेने जाए, ये सारे जो स्टैंड बाई सोर्स है जो अपने बच्चे के साथ जो उन्होंने किया, वो आज अपना जो इस एज का जो टाइम है वो नाती के साथ गुजार देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें क्रेडिट जो है वो हम जैसे दादाओं का कम, दादियों का बहुत ज़्यादा है। मैं सभी दादियों का यहाँ पर बहुत धन्यवाद देता हूँ कि
कि इन्हीं की वजह से ये संतान जो है ना आगे बढ़ती है, खाती है या खाते हुए इतने अच्छे दिखते हैं, वो इन्हीं की वजह से। बिल्कुल सर। सो स्वीट ऑफ यू सर कि आपने ऐसा समझा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जानते, नहीं समझते। आपने ये बोला, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि यहाँ से जो बच्चा अपने घर से निकल कर जब स्कूल में जाता है तो सबसे नज़दीकी जो कोई भी उनका टीचर है, वो गार्जियन है, संरक्षक है या मार्गदर्शक है, वो उनकी टीचर हैं। जो मुझे लगता है, आपका नाम पता नहीं, बट पूनम का नाम लेकर ये बच्चे को ये सिखा दिया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये साहब यहाँ पर बहुत कम बोलता है, पर उतना ही घर में सबसे ज़्यादा बोलता है। तो ये वाली जो चीज़ है वो घर में और इसमें क्या फ़र्क है वो आप लोग समझें। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, थोड़ा तो बताइए। हाँ, दादू ने इतना बोल दिया कि जो भी सब चीजें हैं वो सब दादी करती हैं, दादू तो सब चले जाते हैं। दादी तो ये है कि ये इंजन है, दादी पीछे पीछे भागती रहती है सारे। दादी डब्बा है। दादी और दादी डब्बा है। दादी पीछे सारा दिन देख के मन खुश होता है। हाँ, बस जितनी देर सो जाएगा उतनी देर बैठेगा। स्कूलों में इतना शांत रहता है ना, इतना घर में तो बिल्कुल शांत रहता मैम स्कूल में शांति है ना, करवाना पड़ता है। दादी कैमरे से देख रही है, रोना नहीं है। कनिष्क, दादी कैमरे से देख रही है, पापा ऑफिस में बैठे हैं कैमरे से देख रहे हैं, रोना नहीं है बिल्कुल भी। कलर करना, एक्टिविटी करनी है। स्कूलों में इतना शांत रहता है, घर में और आके पहले तो जब ये आए थे तब तो ये रिप्लाई भी करते थे। अभी तो आई थिंक इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे कुछ, हाँ, थोड़ा तो तब से इन्होंने ना, मतलब ये गुड मॉर्निंग वगैरह नहीं करते हैं। तो पहले मैं कहती थी गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग गणेश, ऐसे बोलते थे। तो मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आइए मैम, अब आपकी बारी। अब नायशा की दादी की बारी। मैडम, यहाँ का एटमोसफियर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा मैनेजमेंट। मैडम, हमारी पोती है नायशा, यहाँ आती है तो उसको अच्छा लगता है। या फिर सिद्धि मैम के पास जा रहे हैं, इसके दादू मजाक करेंगे, हम भी चले सिद्धि मैम के पास। नो दादू नो, दादू नो। मैंने कहा दादू को, मैंने कहा बेटा मैं चलूँ आपके साथ। दादी नो, मेरे को ही जाना है, मेरे को ही जाना है। मैडम वैसे यहाँ से बहुत कुछ सीखती भी है। कहती पोएम की लाइन बोलेगी, जैसे मैं कहूँगी ऊपर पंखा चलता है तो एक्शन करेगी, बताया सारे एक्शन करती है। चंदा मामा मतलब सारे एक्शन बोलेगी। मैडम वैसे मोटी बड़ी क्यूट है, बहुत तेज है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे जाएगी कहीं भी बाहर चली जाएगी तो हमारा मन नहीं लगता। बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ भी बहुत प्रेज करती है, कहती मेरी मैम ऐसे करती है, मेरी मैम खेलती हूँ, टॉय मेरे पास इतने सारे टॉय हैं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत आपका मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद। बहुत अभी आने लगी है ना, इतना कुछ नहीं बोलती देखो है। अभी तो मैम किसी को आई थिंक हाँ जी, अभी हफ्ता या 10 दिन हुए हैं। हाँ जी, और न्यू एडमिशन बोलती है। हाँ, आप बताइए। पोएम सुनाती है, मछली जल की रानी है, खोल के सुनाती है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए, जैसे भी अभी शुरू हुआ उसका ना, उसके लिए बहुत अच्छा बोलती है। आई तभी है, लगा लो। आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब वो हुई थी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लगती है पोतियाँ, बड़ी क्यूट है। बहुत सुंदर है, सुंदर भी है, बहुत प्यारी भी है। जैसे अपने बच्चे जरा बच्चों के सी बच्चे तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना, दादी दर्द हो गया, दवाई खा लो, दादी दर्द हो। बच्चों भी प्यारे ही लगते बातें। आते हैं अश्विन। अब बारी है अश्विन के दादू की। बताइए सर। पहले तो मैं बैठ के बोल दूँ। हाँ बिल्कुल सर, नो इश्यूज। पहले तो आप लोगों ने इतना हम लोग को रिकॉग्निशन दिया सीनियर सिटीजन को, इसके लिए थैंक्स लॉट। सबसे बड़ी बात है क्योंकि सीनियर सिटीजन एक बनियान ट्री की तरह है, वृक्ष की तरह, उसकी छाया है, उसी छाया में आगे तक चलता जाता है। हम हैं, हमारे बच्चे हैं। तो आप लोगों ने इतना रिकॉग्निशन दिया, पहले तो इसके लिए आप सबका प्रबंधन का भी, आपका भी सबका धन्यवाद। दूसरी बात बिना यह है, आपके प्यार के सर ये संभव ही नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बच्चों का पालने का सवाल है, बच्चों में आने की खुशी होती है, हमें भी हमारी खुशी होती है, उसका वर्णन बहुत मुश्किल शब्दों में है, नहीं। इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन। दूसरी बात यह है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस ये बता सकती है। आप लोग लेडीज़ हैं, आप लोग जननी हैं, सारा समाज आप पे बेस्ड है। ये निश्चित रूप से बच्चों का लालन पालन, संस्कार देना, सज्जन देनी, सारा योगदान 90% आप लोगों का है। हम लोग ऑफिस में इधर उधर बिजी रहते हैं लोग, तो इसके लिए सारा क्रेडिट था। ठीक है ना?
यहाँ पर दादाजी ने तो अपना जो फीलिंग्स था अबाउट द स्कूल एंड बच्चे के बारे में, तो वो काबिल तारीफ़ था। अब उतना ही वैल्यू जो है वो यहाँ दादी जी की बनती है, तो मैं उनसे भी उनका रिएक्शन ले लेता हूँ। हाँ, कि आपके स्कूल में बच्चा आता ना सुबह, तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों का प्रबंधन इतना अच्छा है कि वो रोता कम और खुशी ज़्यादा होता है। मुझे जाना है, टाइम पे भेजो, मुझे तैयार करो। ये बहुत अच्छी बात है। यही जो गुरु सर मैंने हर स्कूल की अचीवमेंट है कि बच्चा खुश हो गया, ये ना हो कि नहीं मुझे स्कूल में रहना है। और एक लास्ट है कि एक न एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, हर जिधर गाह को फूलों से सजाए रखिए, जाने वो मीन्स खुशी, तरक्की, संपन्नता, समृद्धि, जाने वो किस राह गुजर से गुजरे, हर गुजर गाह को फूलों से सजाए। वाह वाह वाह। जब तक दादा दादी उसमें जब बहने लगे तो हमारे नाती जो है वो आगे चल के ज़रूर इसको अपनाएंगे। आप दादी की बात तो उन्होंने तो बहुत अच्छे सुनाते 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 शायरी भी सुना दी। कहने के लिए तो कुछ नहीं है, पर जब आश्विक हुआ था, डॉक्टर ने लाके दिखाया, तो उस खुशी को बयां करना तो शब्दों में बहुत मुश्किल है और गागर में सागर भरने जैसा होगा, या ये कहो कि सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। उसके लिए तो कोई अल्फाज, कोई शब्द ही नहीं। पर फिर भी जब उसके थोड़ी देर बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हुई और वो 10 दिन तक बेबी नर्सरी में रहा था, और मेरा बेटा भी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको जॉन्डिस हो गया था, तो 10 दिन बाद पीजीआई चंडीगढ़ से मैं उसको भी ऐसे ही लेके आई थी। तो लास्ट वाले दिन डॉक्टर ने जैसे हाथ खड़े कर दिए थे, वो क्षण मुझे, शायद सब मदर्स भी हैं और फादर्स को भी होता है, कहते हैं ना कि क्या मर्द को दर्द नहीं होता है, पर वो बयान नहीं कर पाते। औरत में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी बयां कर देती है। तो वो था, तो मैं देवी को बहुत मानती हूँ, बहुत बचपन से पूजा करती हूँ। तो वही डे मुझे बिल्कुल याद आ रहा था कि जिस तरह से मैंने माँ तुझसे एक चीज़ मांगी थी, आज वही लौट कर तुम फिर मुझे वापस देने के बाद ले जाने की सोच रही हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो ना दिया होता और दिया है तो वापस ले जाने की परमिशन तो मेरी नहीं है। एक माँ हो के ऐसा नहीं कर सकती। और धीरे धीरे जो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो अब उसका बचपना है, और जलने की बात 55% में जल गई थी, जिस तरह से आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो लगभग साल का था और वो मुझे पीछे से ऐसे ना, जब मैं वॉशरूम जाती थी तो ऐसे करके वो ले जाता था, तो लगता था जैसे वही मुझे ले जा रहा है। और जब आता था फिर सारी दवाइयाँ, और आज भी वो क्रीम वगैरह निकाल के लाएगा और मुझे कहेगा दादी लगा लो। अरे भाई मुझे नहीं लगानी, मैंने नहीं एक बार लगा ली एलोवेरा जेल। और ये इतना प्यार, और फिर इसको सीधा मुझे ये नहीं कहता दादी पढ़ना है और पढ़ा दो, तो कहेगा दादी मैं बोर हो रहा हूँ, बताओ क्या करें। दादी कुछ करने का मन हो रहा है और फिर मैं बोलूँगी ठीक है अपनी बुक ले आओ, करते हैं। और बाकी बहुत अच्छा है, उम्र से ज़्यादा समझदार है। ये सब भगवान की देन है, हम सबको हमारे देव हैं। इतने उसको सारे मंत्र, अब तो फिर भी थोड़ी चमत्कारी करता नहीं, लेकिन पूरी प्रॉपर आरती गणेश की, पूरे मंत्र सब कुछ में मेरे साथ ऐसी घंटी बजाना शुरू से। गुप्ता की दादी की तरफ, तो बताइए दादी कैसा एक्सपीरियंस है? आद्या की तो कितनी तारीफ करो इतनी कम है। मतलब वो पैदा हुई थी तब मुझे इतनी खुशी मिली थी, हालांकि वो तीसरी पोती थी मेरी, बड़े बेटे के एक है, उससे दूसरे नंबर वाले के एक है, और तीसरी पोती थी। लेकिन आद्या के आने के बाद मुझे तो नई ज़िंदगी मिली, ये समझो। मुझे बहुत प्यारी लगती है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी ये बेटी सही रहे। हालांकि मेरे बेटी नहीं है, 3 बेटे ही हैं, तो मुझे ये बेटी ही मिली है। आद्या बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी cute है, और किसी बात की जिद नहीं करती। बस ये दूध अब नहीं पी रही, तो अब थोड़ा प्रॉब्लम है, करना है कुछ नहीं करना। बहुत शांत बच्ची है। हालांकि उसका एक भाई है, छोटा भाई है, साल भर का हो गया वो, लेकिन उसके ऊपर मुझे प्यार नहीं आता। आद्या भी प्यार अपने हाथों से खाना कह रही है, मैं यहाँ वहाँ पे मैं खिलाती हूँ घर पे, तो कहेगी मैं तो मैम सिखाती हूँ। मैं बोली मैम यही सिखाती है तेरे को। तो बताइए मैम, आप भी बताइए।
सब बताएंगे अपना अपना एक्सपीरियंस, इसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारा बहुत प्यारा है पोता, और उसके होने से तो हमें ऐसे लगा कि उसके पापा जैसे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 2 कॉपी में उसी की तरह दिखता था। बहुत ही सुंदर है और शांत इतना है, कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करता, कुछ नहीं, बहुत प्यारा है। मैम उनकी Thank बहन you. भी है छोटी सी, ये बहन है, बहुत स्वीट है। हमने स्टेटस भी देखी है ना। आते हैं इधर आत्विक के दादू की तरफ, बताइए सर। आज वक्त से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बढ़िया लड़का है, लेकिन किसी चीज़ के लिए वो नहीं करता, जिद नहीं करता, मैडम को बहुत ध्यान करता है। आइए अक्षत के दादा दादी बताएंगे अक्षत के बारे में। आज ही मैडम बोल रहा था, मैंने कहा मैं तो स्कूल जा रही, कहाँ जा रहे हो दादी? तो मैं स्कूल में जा रही हूँ बेटा, बहुत मज़ा आएगा, जाओ खाना खा के आओ, पढ़ के आओ, बड़ा मज़ा आएगा, पढ़ाई करवाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे से बात करता है। आते हैं अब इधर, बात की दादी ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अभी अब दादू की बारी है। दोबारा सर मैम दोबारा बताइए सर। शूटिंग था कि और मैंने कहा कि आप चलो मेरे साथ, कह रहा कि अम्मा आज आपको जाना है, आज आपको जाना है मेरे स्कूल। मैंने कहा अच्छा, आज मुझे वहाँ पे जो ना बहुत सारा केक कटता है, कुछ बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। बच्चे साथ साथ उसकी मम्मा ड्यूटी जाती थी, मैंने उनके फादर ये से तो गाँव में रहते थे, ओके, तो मैं इनके पास रहती थी। तो मैंने अब जब यहाँ पे पढ़ के जाता है तो अपने छोटे भाई को पढ़ाता है, देखो ऐसे पढ़ राजा ऐसे अब बारी है लगती नहीं हमें रुद्राक्ष के दादू दादी की। बताइए मैम, बताइए। ये एक्चुअली कई बार दादा और दादी में ये शर्मिला वाला काम होता ही है कि हम जब जवान थे तब भी हम पर नहीं, आप जवान, हम लोग जवान, हम दादा दादी कहता रहेंगे, तब भी बोलते आप ही बोल दो। फिर थोड़े अब दादा दादी बन गए तो अभी भी वो बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कह रही हैं। ये तो अच्छी बात है कि बोलना तो उन्हीं को आता है, बट हम लोगों को भी मौका मिलता है तो खुशी की बात है। मैं तो ये कहूँगा सर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे बच्चे, और दुनिया में इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। सारे दोस्त सर्कल मैक्सिमम खत्म, जाना आना भी रिश्तेदारी में बहुत कम, बच्चों के साथ रहते हैं और ऐसा लगता है कि बेस्ट फ्रेंड है। अब आते हैं जायन की दादी की तरफ। बोला था मैंने कहा बारिश आ रही है। हाँ, बोलिए। जायन जो है हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, उसको बोलना तो आता नहीं है ना, लेकिन फिर भी अपने इशारे में सारी बातें जो है ना सबको समझाता है, बेबी सबको समझाता है बात। और जब भी कोई घर में आता है तो जल्दी से फ्रिज के पास जाएगा, बोतल निकाले और पानी पानी। एक दिन मैंने ट्रे में गिलास ऐसे उठाने के लिए और बहुत प्यार करता है, और कहता है कि मेरे को कहेगा कि भाई ऐसे बोलेगा कि दीदी, उसकी दीदी है ना, उसको कहेगा वो छोटी मैं बड़ा, मतलब ऐसे एक्सप्रेस ज्यादा करता है। बोलना नहीं आता, लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा समझा देता, हर बात समझता है और समझता है। आप दोनों ही आपके सर मैम वाकई में बहुत अच्छे, दोनों ही मतलब जब भी सर आते हैं बड़े उससे बहुत अच्छे से हमें पता चल जाता है, मैंने इनके पापा आ गए। मतलब बहुत प्यारे पेरेंट्स हैं, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे आपके बेटे बहू सब बहुत अच्छे मिले। सबसे बड़ी बात है हेल्पिंग है। यस, कहीं जरूरत होगी हम उसको नहीं बोलेंगे, उससे बड़ी बेटी है जी जी, उसको बोलेंगे कि पहले दे कोई आएगा बाहर से, सबसे पहले खाने ये सब चीजें लड़कियां करती है, वो बेटे ने इतना ध्यान से सबसे पहले वो कर सकता हूँ जी। अन्ना
अन्ना सबको अन्ना बोलता है। और कल मैंने बोला दीदी, तो दीदी बोल रहा है। और मैंने बोला अप्पा नहीं पापा, तो पापा बोल रहा है। और मतलब बहुत सारे नए वर्ड्स उसने सीखे। तो मुझे दिखा रहा था, बता कर मतलब बोल करके बता रहा था कि मैंने ये सीखे। आप आए थी ना जब एग्जीबिशन के टाइम पे आप आए थे मेरी फर्स्ट डे। हाँ जी, यस मैं आई। आई सॉ यू, आई रिमेंबर। अच्छा, मैंने आपको पहचाना नहीं था, अभी पहचाना। मैंने थोड़ा ज्यादा मेकअप कर रखा है इसलिए आप मुझे पहचानोगे या मैं मुझे पहचान जाऊंगी। क्या खाती हो ये बता दो, हम भी वही खा लेंगे। मैं अच्छा थैंक यू। जिनके गाइडेंस से हम करते हैं सब जो हो पाया है वो सब इनकी वजह से। इसको बेटा बहुत याद करते हैं, आपसे भी करता है। आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। सीरियसली अगर ना मैम नहीं है तो हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमें तो हम इन्हीं से ही सीख रहे हैं। और हम जब यहाँ पर आए थे हमें भी कुछ नहीं आता था, सब इन्होंने सिखाया है। सर ऊपर वाले हैं मेरे ऊपर सर बैठे हुए, वो हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये कैसे ऐसे। गाइडेंस के लिए भी तो जरूर बिल्कुल। अभी आपसे मिस कॉल में मैंने देखा हेड ऑफिस से फोन आ गया, मैंने कहा आज तो गई मैंने अब क्या बात करती है, बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आप अपना अपना इंट्रोडक्शन ये दो कि आप एक्टिविटी में क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के प्रति। ये जो प्यारे प्यारे मैम, इनके जो बच्चे हैं ना, इनके अंदर जो वाइब्रेशंस है वो नेचुरल है, वो नेचुरल और प्योर है। अगर वो अन्ना भी कह रहा है ना तो वो अपने दिल से, हार्ट से बोल रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो आके। जी सर, आप जब उनसे भी आप मिलना चाहते हैं, आपका तारीफ कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं मिलवाऊंगी, बिल्कुल मिलवाऊंगी। जी सर, आगे बताएंगे भाई ये ऐसे काम कर रहे बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा नाम पूनम गौतम है। मैं यहाँ पे टोडलर्स, जो सबसे छोटे बच्चे आते हैं 1.5 साल से, जो बोलते हैं ना कि उनका जो पहली टीचर मैं हूँ, मेरे पास सबसे पहला बच्चा आता है। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आओ बच्चों आओ, हम लोग उनके साथ रहते हैं, उनको कराते हैं। सर हम 1.5 साल से बच्चा लेते हैं, 1.5 साल का 1.5 साल का बच्चा हम स्कूल में ले लेते हैं। 1.5 साल से 5 साल तक के बच्चे हमारे पास आते हैं, और जो पहली क्लास उसकी है वो टोडलर, उसकी क्लास टीचर मैं। थैंक यू। आकांक्षा तिवारी है। मैं क्लास एक्चुअली मैं अभी फिलहाल 2 क्लासेस को मैनेज कर रही हूँ क्योंकि मैम छुट्टी पर चल रही है टीचर। मेरी क्लास है सन जूनियर एंड सन लर्नर। मैं बच्चों को एक्टिविटीज़ कराती हूँ, प्ले कराती हूँ, खिलवाती हूँ उनसे स्टडीज़ वगैरह। और ये सबसे बड़ी चीज़ जो पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो सेलिब्रेशंस मैनेज कर रही है वो भी हमें करना है। थैंक यू, थैंक यू। ऑर्गेनाइज करें और ये स्कूल एक्सटेंड हो जितना हो सकता है 5th तक। आप सबकी विश बच्चों को शिफ्ट ना करना, बच्चे 5th तक थोड़े स्टेबल हो जाते हैं कि हमें नए स्कूल में जाना है, लेकिन इतने से में एकदम नए स्कूल में चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम यही विशेष हैं कि इसको एक्सटेंड करके 5th तक। बिल्कुल तो पूरी जिंदगी ऐसी गुजरी, लेकिन यहाँ आके बहुत अलग से और बहुत अच्छा लगा। दादाजी को पूछा गया ना, दादा। आज का ये फंक्शन जो कि दादा दादी के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया सेंट फोर्ट स्कूल की तरफ से, इनकी जो टीचर्स हैं उनके लिए, जिसके जो थॉट आया था जिसके दिमाग में, उनके लिए। शायद अब दादा दादी की हमारी कहीं मार्केट में पूछ कहीं और होती नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कम से कम नाती के नाते हम लोगों की जो पूछ हुई है और उनको होम मेड लंच के लिए बुलाया गया है, दैट इज़ एक्सीलेंट। मैं अपनी तरफ से आप सबको इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और जो बच्चों का ख्याल रखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम मैडम सुपर, और बाकी की दो मैडम सुपर सुपर। सबसे बड़ा धन्यवाद थैंक यू।